फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है और यहाँ पे जो कल थोड़ी सी गिरावट बनी थी उसके पीछे क्या वजह थी उसको हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ से स्टॉक फिर दौड़ने को शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। छोटा सा पेनी स्टॉक बहुत ऊपर तक जा चुका है, लेकिन क्या स्टॉक यहीं पर रुकने वाला है या फिर ये बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए 3 डिजिट में चला जाएगा? तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या है इस तेजी की वजह? हकीकत में ये जो तेजी बन रही है, चाहे ऊर्जा ग्लोबल ले लो या सुजलॉन एनर्जी में, उसके पीछे वजह क्या है? और जैसे कि बहुत सारी जो बातें निकल के आ रही है, इस सेक्टर में आगे क्या प्रचुर संभावना बन रही है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, ऊर्जा ग्लोबल ने अपना Q2 का रिजल्ट रोक के रखा हुआ है, उन्होंने अपना रिजल्ट नहीं दिखाया, लेकिन अब Q3 की तैयारी हो चुकी है। तो इस बार ऊर्जा ग्लोबल Q2 और Q3 का रिजल्ट साथ में दिखाएंगे और वहाँ पे बड़ा धमाका होने की तैयारी है। और इसीलिए ये रिजल्ट जब आएगा उसके बाद में हमें कुछ बहुत बड़ा होते हुए दिखाई देगा और इसकी वजह से ही यहाँ पे लगातार तेजी बन रही है। और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पे तेजी का दौर जारी रहने की पूरी संभावना है। तो उस सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो अभी बाजार शुरू है, 2 बजे का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 9.40 पर और लो है आज 9.30 का, लेकिन फिर 10.15 पर 5% का अपर सर्किट लगा है। तो आप देख लो कि यहाँ पे आज थोड़ी सी निचले लेवल पे खरीदारी का मौका मिला, लेकिन फिर सर्किट लग गया। कल जैसे कि लोअर सर्किट लगा था, काफ़ी लोगों को चिंता होने लगी थी। मैंने कह दिया था कि जल्द यहाँ पे सर्किट खुलने की संभावना है और थोड़ा और नीचे जाने की संभावना थी, लेकिन आज बड़े फंड हाउस के माध्यम से बड़ी खरीदारी हो गई और इसीलिए सर्किट जल्दी ही लग गया, अपर सर्किट। तो वो किसने माल कौन सी क्वांटिटी में खरीदा है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। और अगर इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो 6 दिसंबर को इसकी प्राइस 7 रुपये तक जाके आई। पिछले एक महीने में करीब 3 रुपये से ऊपर का इसने शानदार रिटर्न दे दिया है और स्टॉक अब लगातार तेज़ी से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अगर हम बात करें BSE की तो यहाँ पे करीब 7,98,66,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 4,75,68,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 59.56% है। तो सर्किट के बावजूद भी काफ़ी भारी मात्रा में कामकाज हुआ है BSE में। अगर बात NSE की करें तो 11,82,45,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 5,17,41,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.76%। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पूरे महीने में सबसे भारी वॉल्यूम आज हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 17 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, लेकिन आज 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है ये जो वॉल्यूम हो रहा है, ये संख्या आप देख लो। इसमें एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की बड़ी एंट्री हो रही है, लगातार इसके शेयरों को खरीदा जा रहा है और ये इसीलिए किया जा रहा है कि आगे जाके हमें कुछ बड़ा मैनेजमेंट में बदलाव होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अगर हम यहाँ पे अभी भी देखें तो करीब 3,57,58,000 बायर खड़े हैं। बाजार शुरू है, 2 बजे का टाइम है, लेकिन इतने बायर है कि यहाँ पे सर्किट खुलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे अपर सर्किट फिर से चलना शुरू हो गया है और जैसा मैंने आपको कहा था कि स्टॉक बहुत मजबूत है, कोई डरने वाली बात नहीं है, फिर से वो बात साबित हो गई है। 4.4052 का लो है, 11.2052 का हाई है। तो फिलहाल 10 पर स्टॉक है और इसने आज खरीदारी का मौका भी दिया निचले लेवल से, यानी 9.40 तक स्टॉक जाके आया। और वैसे तो यहाँ पे 8.5 के आसपास अच्छी खरीदारी का मौका बना था, लेकिन स्टॉक वहाँ तक नहीं गया क्योंकि आज बड़ी खरीदारी हो गई और इसी वजह से सर्किट लग गया। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 4 पे है स्टॉक। ये अगर बड़े जो डील हुई है उसको अगर एक बार हम देखें तो सुबह 9:51 पर 10.10 की प्राइस से करीब 25,99,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और उसी के बाद 12:36 पर 10.26 की प्राइस से करीब 50,01,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और फिर 12:37 का टाइम 10.26 की प्राइस 45,45,000 की बड़ी डील हुई और फिर उसके बाद 12:41 पर 10.26 की प्राइस से करीब 29,74,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और उसके बाद में 12:49 पर 10.26 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई है 12:49 के टाइम पे। तो ये इस तरह से जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में जो माल उठाया गया उसी की वजह से यहाँ पे हमें सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है।
यहाँ पे बड़े फंड हाउस की भी काफ़ी अच्छी एंट्री हो चुकी है। अगर हम देखें 30 नवंबर के लेटेस्ट अपडेट को, तो यहाँ पे 1.12 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने किया है और 0.47% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 1.05 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.47% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.14 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.47% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.08 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.03% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू S&P BSE 500 ETF ने 0.02 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.03% की होल्डिंग ली हुई है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट फिलहाल स्टॉक के साथ में 84% बाय की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है। तो काफ़ी अच्छा लोगों का रुझान स्टॉक के साथ बना हुआ है। अगर पिवट लेवल को देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 9.62 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 9.53 का सेकंड सपोर्ट है और 9.37 का थर्ड सपोर्ट है। यानी गिरावट होती है तो फिर 9.5 तक जा सकता है स्टॉक। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 9.87 का फर्स्ट टारगेट है, 10.03 का सेकंड टारगेट है और 10.12 का थर्ड टारगेट है। तो लगभग इसने अपने टारगेट हिट किए हैं। स्टॉक बुलिश जोन में फिर से आ चुका है और इसकी वजह बनी है बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया जा रहा है और यहाँ पे स्टॉक बहुत मजबूत लग रहा है। ये जिस सेक्टर में काम करी है कंपनी, सेक्टर को बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और इसी वजह से इस सेक्टर में जितने भी शेयर है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो यहाँ पे एक तरफा तेज़ी बनी हुई है, 25.05 पर स्टॉक आ चुका है, 5% का अपर सर्किट लगा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 29 अक्टूबर को मात्र 6.70 पे स्टॉक था, आज देख लो 25 पे पहुंच चुका है। और मैं ये लगातार आपको कह रहा था कि इन स्टॉक में निवेश करना चाहिए। काफ़ी समय तक स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड करते, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, सर आप लगातार इनको रिकमेंड कर रहे हो लेकिन ये तो बढ़ते नहीं है। अब जब दौड़ने लगे तो लोगों को विश्वास हुआ कि वाकई में ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वॉल्यूम को इसके देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 84 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 85 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम होता है लेकिन आज 16 लाख का ही वॉल्यूम हुआ। कम वॉल्यूम के पीछे वजह डायरेक्ट सर्किट लग जाना। यहाँ पे बहुत बड़ी खरीदारी के लिए लोग खड़े हैं। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 5.1052 वीक का लो है, 25.0552 वीक आई है जो इसने रिसेंटली बना दिया है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 1594% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 636% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 ईयर के हिसाब से 229% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 285% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 167.91% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया, लोगों को मालामाल कर दिया। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। अगर सर्किट खुल जाता है तो 22.43 पर फर्स्ट सपोर्ट है और स्टॉक नीचे गया तो फिर 20.97 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 20.23 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 24.63 का फर्स्ट टारगेट है, 25.37 का सेकंड टारगेट है और 26.83 का थर्ड टारगेट है। तो बहुत जल्द स्टॉक यहाँ से आपको 27 तक जाता हुआ दिखाई देगा और ये यहाँ पे नहीं रुकने वाला, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इसके पीछे वजह है कंपनी का कारोबार। कंपनी ईवी सेक्टर में और सोलर सेक्टर दोनों सेक्टर में काम कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट रोका था, Q3 के साथ में ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। बहुत बड़ा यहाँ पे हमें अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई देगी। इस रिजल्ट के अंदर हमें कुछ बड़ा धमाका होता हुआ दिखाई देगा, ये ऐसी मुझे संभावना लग रही है। कंपनी ने इससे पहले अपना मैनेजमेंट भी पूरा बदला है, बहुत सारी नई अपॉइंटमेंट की है और कंपनी में बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल रही है। कंपनी कुछ बड़ा करना चाहती है और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे ये तेज़ी लगातार बन रही है। तो आपने अगर निवेश किया हुआ है तो इसको स्टॉक को होल्ड करके रखें, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। और जो हमारा टारगेट है 5 ईयर का 500 का, वो बिल्कुल टच होगा। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन ये दोनों स्टॉक कमाल करेंगे, आने वाले समय में आपको मालामाल कर देंगे। और ये बात मैंने आज नहीं कही, जब इसकी प्राइस 3 रुपीज़ के आसपास थी तब से मैं कह रहा हूँ कि इनमें इन्वेस्टमेंट आप करें। भले समय लगा लेकिन आज रिटर्न बहुत ही बेहतर है। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गिरावट भी हो समय समय में, तो जिसका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया वो प्रॉफिट बुक करते रहे। जरूरी नहीं है फिक्स जो टारगेट है उसी जगह पे आपका अप डाउन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि सुजलॉन में थोड़ी सी पहले यानी एक आध और लोअर सर्किट की संभावना थी लेकिन आज ही अपर सर्किट लग गया और उसके पीछे वजह ये बनी कि काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हो गई और इसी वजह से लोअर सर्किट हट गया। सिर्फ 2 दिन के लोअर सर्किट लगे, तीसरे दिन ही यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया। तो वैसे यहाँ पे जब तेज़ी बनती है जो स्टॉक बुलिश जोन में है वो लोअर सर्किट के बाद में फिर से खुल के अपर सर्किट की तरफ दौड़ने लगते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं, स्टॉक बहुत मजबूत है, आगे दौड़ने वाले घोड़े ये, अपना निवेश बनाए रखे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से बायोलॉजी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।